आजकल न्यूज में आप लोग देख रहे होंगे कि झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन, उसको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार जब आरजेडी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए तो उसके तुरंत बाद अगले दिन ही लालू यादव जो है उस पर ईडी ने छापा मारा और ईडी ने उनसे पूछताछ वगैरह की। ठीक है, तो अक्सर ये सब न्यूज सुनते सुनते मेरे दिमाग में एक सवाल आया भाई कि ये ईडी 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 बहुत सुन रहे हैं, ईडी ये ईडी वो फलना चलना। तो आखिर आखिर ये ईडी वाले हैं कौन, क्या होता है ये ईडी? ठीक है, तो इस पर गहन विश्लेषण किया मैंने तो मुझे पता चला, वो मैं जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअली देखिए, जानिए, ईडी जो है, ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। पहले हम समझते थे क्या कि ईडी भैया वो इलेक्शन डिपार्टमेंट वाला है कोई। हाँ, चलो खैर कोई नहीं। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका फुल फॉर्म होता है, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ऐसे भी लोग बोलते हैं। ठीक है, ईडी ऑफिसर का काम क्या होता है? जैसे कि मतलब अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का ये हो रहा है, काला धन वगैरह का ये सब चीज़ अगर कोई हेरा फेरी कर रहा है, ठीक है, जैसे कि मतलब कोई काला धन छिपा वगैरह के रखा हुआ है, कहीं पे कोई लफड़ा वफड़ा कर दिया, कोई योजना वगैरह हुआ उसके अंतर्गत उसमें कोई घोटाला वोटाला बड़ा बड़ा कर दिया लोग कोई, और उस घोटाला करके जो पैसा उसको हुआ उस पैसा को अगर कोई कहीं पे छुपा दिया है, ठीक है, तो इसको खोज करने का काम ईडी ऑफिसर का है ना, ईडी का है। ठीक है, क्या बोले हम, काला धन वगैरह है, कोई ऐसा चीज जो कि कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, पैसा को इधर से उधर कर रहा है ना, कोई काम के लिए पैसा हुआ उसमें से पैसा बचा करके पैसा अपना खाता में रख लिया है, उसको रख नहीं सकता तो कहते हैं विदेश उदेश में कहीं पे पैसा जमा कर दिया। ठीक है, आपने सुना होगा स्विस बैंक वगैरह में इधर उधर किया तो पैसा का झोल झोल जो कर देता है ज़्यादा लोग, तब वहाँ पर उसको कहते पकड़ने का काम ना, उसके खिलाफ खुद से एफआईआर दर्ज कर सकती है ईडी, और फिर जांच वगैरह में उसको पता करना उसका काम रहता है कि पैसा किसके द्वारा किस तक पहुंचाया गया, कैसे कैसे क्या क्या किया गया, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में लोग कैसे कैसे क्या क्या किया है। तो ये सारा चीज़ के बारे में जानकारी लेना, ये सब पकड़ना, ये सब ईडी का काम है। ये पूरी तरीके से केंद्र के कंट्रोल में होता है, ये एक अलग तरह का चीज़ है। ठीक है, डिपार्टमेंट है और ये चीज़, ठीक है, ये सब काम इसका है। प्लस साथ ही साथ इनकम टैक्स वाला जो है, इनकम टैक्स ऑफिसर एक अलग चीज़ होता है, ईडी एक अलग चीज़ होता है। ईडी का काम वो अलग तरीके से ब्लैक मनी वगैरह उन सब चीज़ों पर है। ठीक है, इनकम टैक्स वाला आय से ज़्यादा संपत्ति है तो उसमें भी ईडी अपना हस्तक्षेप कर देता है कि मान लीजिए आय से ज़्यादा संपत्ति आया तो क्या कुछ मनी लॉन्ड्रिंग या ऐसा वैसा वाला भी तो काम नहीं हुआ है, इसलिए ईडी भी चाहे तो उस पर अपना क्या हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर ईडी का काम केंद्र लेवल पर, स्टेट लेवल, ये मतलब केंद्र लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर जो है कोई भी मनी का इधर उधर हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग सब, तो उसको देखना है। ठीक है, ईडी ऑफिसर का सैलरी स्टार्टिंग में करीब वही 45,000 46,000 के आसपास रहता है, फिर धीरे धीरे 1.5 लाख तक बढ़ता है। ठीक है, अच्छा, असिस्टेंट ईडी ऑफिसर है तो उसको भी लगभग 40,000 के आसपास मिलता ही है। ठीक है, उससे बढ़ते 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 1 लाख तक, 1.25 लाख तक वो भी होता है। तो असिस्टेंट ईडी ऑफिसर से तो रैंक बढ़ते बढ़ते क्या कहते हैं ईडी ऑफिसर बन जाएगा। शुरू में असिस्टेंट ईडी ऑफिसर हुआ, फिर बाद में धीरे धीरे ईडी ऑफिसर, ऐसे। इसमें आपको एसएससी सीजीएल वगैरह ये सब टाइप का एग्जाम देना पड़ता है, प्री देना पड़ता है, मेंस देना पड़ता है, इंटरव्यू होता है, तब जाकर के आप वो सब ऑफिसर बन सकते हो। इसमें उम्र सीमा आपका 21 साल से 30 साल तक होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, तब आप एग्जाम दोगे तो हो जाएगा। फिर उसके बाद जनरल कैटेगरी के लिए 30 साल, बाकी और लोग चाहें तो इसमें 3 साल का छूट रहता है। ओबीसी वगैरह ये सबको, एससी एसटी वगैरह को थोड़ा 5 साल, थोड़ा ज़्यादा ईबीसी है ये सबको थोड़ा 10 साल तक का छूट रहता है। ईडी का जो अधिकार है वही यही सब, कि कोई इधर उधर किया है मनी वगैरह तो उसको अपने से खुद से वो चाहे तो अरेस्ट वगैरह ये सब कर सकता है, तो उसको खुद का अधिकार होता है। ईडी पर केंद्र चाहे तो कंट्रोल अपना कर सकता है थोड़ा बहुत। अक्सर आपने सुना होगा कि अक्सर आरोप लगते हैं बीजेपी पर कि देखिए क्या कहते हैं बीजेपी में की सरकार है केंद्र में, तो चूंकि क्या कहते हैं नीतीश कुमार जब तक आरजेडी के साथ थे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई ईडी का छापा नहीं पड़ा। जैसे ही नीतीश कुमार बीजेपी में आए, बीजेपी का अपना सत्ता आया बिहार में, तो तुरंत उन्होंने ईडी ऑफिसर को भेज दिया, चाहे उसके यहाँ छापा मारो या फिर झारखंड में आती है। तो ये सब टाइप का चीज़ है, तो इससे भी साफ एक अंदाजा लगता है इन सब न्यूज़ को सुनते सुनते कि भैया केंद्र वगैरह का भी कंट्रोल वगैरह शायद होता होगा ये सब चीज़ पे, और क्या वस्तु साफ दिख ही रहा है। चलिए ठीक है, यही सब होता है ईडी ऑफिसर। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो को आगे भी शेयर करें। गुड लक।